यस, स्टूडेंट्स ऑफ वसंत दादा पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपको याद है सेमेस्टर 2 का IA1 का मैंने आपका क्वेश्चन बैंक शायद लिया था। नाउ ये IA2 का क्वेश्चन बैंक है बच्चों, मैथ्स का क्वेश्चन बैंक IA2 का। कुछ 14 क्वेश्चन है बच्चों, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो मैथ्स देख के नहीं होता है, एक पेपर पे सॉल्व करो, उसको रफ में सही सॉल्व करो। क्या होता है, आप देखते हो, देखने को मजा आता है, बट जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होते हैं। Clear? So let us start with the question bank. Look at the very first question of your question bank. Yes. Show that ये सर 0 to infinity है, मतलब आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है gamma function. This is from gamma function. So let this question be हमेशा की तरह आए इंटीग्रल 0 to infinity 7 raised to minus 4x square dx. अब इसको मुझे सॉल्व करना है बच्चों। आई होप यू नो गैमा फंक्शन। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट गैमा फंक्शन। क्या होता है गैमा फंक्शन? देखो यहां पे प्लीज, सबसे पहले डेफिनेशन, इंटीग्रल मस्ट बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन मस्ट बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। दूसरा, e का पावर माइनस एक्स चाहिए। क्या चाहिए? e रेस टू माइनस एक्स कंपल्सरी चाहिए। तीसरा, x का पावर। तो पता है इसका आंसर क्या होता है? इट इज गैमा ऑफ पावर प्लस 1। अब पावर क्या है x का? n, तो आंसर क्या आएगा? गैमा n प्लस 1। आई रिपीट, बोलो क्या चाहिए? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। दूसरा, e रेस टू माइनस एक्स। तीसरा, x का पावर चाहिए। आंसर इज गैमा ऑफ पावर प्लस 1। करेक्ट? तो यहां पे देखो बच्चों, प्रॉब्लम इधर ही हो गया, 0 टू इंफिनिटी है लेकिन 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर है। मेरे को ये नहीं चाहिए बच्चों, मुझे क्या चाहिए? इसके जगह पे e रेस टू माइनस एक्स। अब x को x के टर्म्स में नहीं पुट कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? t के टर्म्स में पुट करूंगा। बराबर है? मतलब पहला स्टेप शुड बी पुट 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर को e रेस टू माइनस टी। फिर अपना अप्रोच क्या होता है बच्चों? पूरा क्वेश्चन किस में जाना चाहिए? टी में। किधर भी क्या नहीं दिखना चाहिए? x। अगर x दिखा तो मेरे पास x का वैल्यू चाहिए, तो जिस x के आप वैल्यू ढूंढने जा रहे हो ना बच्चों, वो पावर में जाके बैठा है। इसको कौन नीचे लाएगा? लॉग। सो आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अगर मैं दोनों साइड लॉग लू तो इज इट लॉग ऑफ 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू माइनस टी। नाउ यू टेल मी बच्चों, कौन आगे आएगा? इज इट माइनस 4x स्क्वायर आगे आएगा इंटू क्या आएगा? लॉग 7। यहां पे कौन आगे आएगा? माइनस टी इंटू लॉग ई। अब आप मुझे बोलो बच्चों, ये माइनस माइनस तो क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना? सो योर एक्स स्क्वायर बिकम्स 4 log 7 को नीचे भेजा, इज इट टी अपॉन 4 log 7। लॉग ही तो खैर 1 होता है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो बोलो x क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इट 2 रूट log 7। समझा? तो x का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे इस dx को हटाने का है, तो हम क्या करते हैं? वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx 1/4 रूट log 7 बीइंग कांस्टेंट विल गो आउट। t रेस टू हाफ का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? nx रेस टू n माइनस 1 dt। समझा? तो dx के जगह पे ये टर्म आने वाला है। ये लिमिट किसका है? x का। किसने बोला? dx लिखा है, मतलब ये लिमिट x का है, बट वेरी सुन योर dx इज गोइंग टू रिप्लेस बाय dt। वी मस्ट हैव लिमिट ऑफ t। तो जब मेरा x 0 है, मुझे ये पता करना है मेरा t कितना है। तो अगर मैं इधर x को 0 डालू, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अगर मैं x को इंफिनिटी डालू, इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इज इंफिनिटी। मतलब योर लिमिट 0 to infinity will remain same, and let us make the changes. Integral 0 to infinity will remain 0 to infinity। 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया? e रेस टू माइनस टी। इस dx के जगह पे क्या आने वाला है? 1/8 रूट ऑफ log 7 t रेस टू माइनस हाफ dt। बराबर है बच्चों? नाउ कांस्टेंट सारे बाहर चले जाएंगे। इज इट 1/8 रूट log 7 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी t रेस टू माइनस हाफ dt। अरे पहचान कौन? इज इट गैमा? क्या है ये बच्चों? इज इट गैमा? गैमा ऑफ व्हाट? पावर प्लस 1। गैमा पावर प्लस 1। आपको पता है 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो बोलो मेरा आई क्या आएगा? यस, गैमा हाफ अपॉन
8 रूट लॉग 7 एंड गामा हाफ इज रूट पाई। नीचे क्या आएगा 8 रूट लॉग 7। आई होप आपको समझ रहा है, बट उन्होंने 4 दिया है। आई डोंट नो कैसे आया 4, लेट मी चेक। 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर को a रेस टू माइनस 3 डाला, लॉग लिया, रूट लिया तो 2 हो जाएगा इसका, दैट इज फाइन। हाँ, आई मेड मिस्टेक, यहां पे मैंने गलती किया बच्चों, इधर से उधर देखने में गड़बड़ हो गया था। दिस इज, इधर भी सी, मैंने यहां पे गलती किया, ध्यान दो। इधर ये था 1/2 था ना, मैंने इधर लिखते लिखते 4 लिख दिया, उसको 2 आएगा, और ये डेरिवेटिव वाला हाफ है, तो टोटल कितना आएगा बच्चों 1/4 आएगा। इधर भी 4 आएगा, 4 आएगा, 4 एंड 4 हेंस रूट, खत्म। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, लुक एट दिस। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बीटा वाला क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा की तरह किसी भी क्वेश्चन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। लेट दिस क्वेश्चन बी व्हाट? आई। क्या आएगा बोलो? इंटीग्रल 0 टू हाफ एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर इन रेस टू हाफ dx। जैसे मैंने आपको बोला, ये किसका क्वेश्चन है बच्चों? बीटा फंक्शन का, राइट? सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट बीटा फंक्शन। क्या होता है सर बीटा फंक्शन? देखो यहां पे सबसे पहले लुक एट द डेफिनेशन। इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो स्ट्रिक्टली 0 टू 1 चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक पावर चाहिए x का, दूसरा पावर चाहिए 1 माइनस x का। ये क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन का लिमिट मस्ट बी फ्रॉम 0 टू 1। दूसरा कंडीशन क्या है? एक पावर किसका चाहिए? x का, दूसरा पावर किसका चाहिए? 1 माइनस x का। आंसर क्या होता है पता है बच्चों? बीटा पावर प्लस 1 कॉमा पावर प्लस 1। क्लियर? अब देखो जरा गड़बड़ क्या है। पहले तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी 0 टू 1 नहीं है, दूसरा x का पावर है, लेकिन तीसरा क्या चाहिए? 1 माइनस x का पावर चाहिए। बच्चों ये प्रॉब्लम है, इधर सिर्फ x चाहिए, 4x स्क्वायर चलेगा क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस 4x स्क्वायर को ही t पुट करेंगे। इस 4x स्क्वायर को मैं क्या पुट करूंगा बच्चों? t पुट करूंगा, बराबर है। अब पूरा क्वेश्चन किस में जाना चाहिए? t में। किधर भी क्या नहीं दिखना चाहिए? x। अगर x दिखा तो आई मस्ट हैव रिप्लेसमेंट फॉर x, राइट? तो मुझे बोलो मेरा x स्क्वायर कितना आएगा? t/4 आएगा। x क्या आएगा? रूट t/4 का रूट इज 2। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे किसको हटाने का? dx को। क्या करो बोलो? आई विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx। हाफ बाहर गया, x रेस टू n का nx रेस टू n माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। नाउ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिट किसका है? x का। अब dx की जगह पे dt आने वाला है, तो आई मस्ट हैव लिमिट ऑफ t। सो जब मेरा x 0 है, t कितना बच्चों? यहां पे पुट करो, 4 इंटू 0 0। जब मेरा x हाफ है, t कितना? हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 4 कैंसिल 1। अरे वाह! और मुझे भी 0 टू 1 ही चाहिए बीटा फंक्शन के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बोलो मेरा i क्या बनेगा? यस सर एवन, माय i विल बिकम इंटीग्रल 0 टू 1, इस x के जगह पे क्या पुट करूं? t रेस टू हाफ अपॉन 2 होल रेस टू कितना? 3। आगे क्या है? 1 माइनस t रेस टू कितना? हाफ। व्हाट इज dx? व्हाट इज dx? इज इट 1/4 t रेस टू माइनस हाफ dt? आई होप सबको समझ रहा है। क्लियर? अब मुझे बोलो जितने भी कांस्टेंट है सब बाहर जाएंगे। ये नीचे कौन है? 2 नहीं है, 2 क्यूब है। इज इट 1/8 गया बाहर, 1/4 गया बाहर, इंटीग्रल 0 टू 1 t रेस टू कितना? पावर पावर मल्टीप्लाई करो। इज इट 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2 विच इज 1। आगे बोलो बच्चों, 1 माइनस t रेस टू कितना? हाफ। ए आ गए सब लोग? आपको समझ रहा है? ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, 3/2 आएगा, और 1/2 माइनस, तो 2/2 इज 1। डन है। पहचान कौन? इज इट बीटा? देखो 0 टू 1 है, एक t का पावर है, दूसरा 1 माइनस t का पावर है। इज इट बीटा? पावर प्लस 1 कॉमा पावर प्लस 1, मतलब ये आएगा तुम्हारा 1/32, ये आएगा बीटा 1 प्लस 1 कॉमा हाफ प्लस 1, विच इज 1/32 बीटा 2 कॉमा 3/2। यू नो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे? सुनो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा।
बीटा m कॉमा n इज गिवन बाय गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यहां पे यूज करूं तो बोलो बच्चों क्या आएगा, 1/32 गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो बच्चों आपको पता है गामा 2 क्या होता है? गामा 2 होता है एक कम फैक्टोरियल। ठीक है, बचा क्या बोलो, गामा 3/2 बचा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इज इट 7/2, बराबर है। नाउ हाउ वी इवेल्युएट गामा 3/2? वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, गामा 3/2 को कैसे करते देखो, बहुत आसान है। 3 के पहले ऑड नंबर क्या है, 1, तो आएगा 1/2 लास्ट में लिखने का रूट पाए। अब नीचे क्या है 7/2, तो 7 के पहले ऑड नंबर कौन है बच्चों, 5, तो आई विल स्टार्ट विथ 5/2। 5 के पहले ऑड नंबर कौन है 3, तो 3/2, 3 के पहले 1/2 एंड लास्ट में रूट पाई। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, दिस 1/2 रूट पाई विल गेट कैंसल, यस, तो ये क्या आएगा 2 2 4, 4 8 32, तो ये कितना आएगा बच्चों 1/120। वेरी इजी, समझ में आ रहा है? प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत आसान है। नेक्स्ट अगेन बेटा, लेकिन एक फॉर्मूला है बच्चों, 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा इंटू कॉस रेस टू क्यू थीटा का आंसर होता है हाफ बीटा p प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। आई रिपीट, 0 to π/2 चाहिए लिमिट, एक साइन का पावर चाहिए और एक कॉस का चाहिए, तो आपका आंसर आएगा हाफ बीटा p प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। अब बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, कैन आई कॉल इट एज आई, इज इट 0 to π/2 1 अपॉन रूट साइन थीटा इंटू डी थीटा, बराबर है। दूसरा इंटीग्रल क्या दिया है 0 to π/2, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। चलो अब कैसे सॉल्व करने का, ये इंडिविजुअली सॉल्व होगा और ये भी अलग से सॉल्व होगा। मैंने क्या बोला 0 to π/2 चाहिए, एक पावर किसका चाहिए साइन थीटा का। अब साइन थीटा रूट मतलब रेस टू हाफ, बट नीचे है ना, ऊपर जाके क्या बनेगा ये माइनस हाफ। अब बोलो कॉस थीटा का टर्म ही नहीं है, मतलब इज इट कॉस रेस टू 0, समझ रहे हो? यहां पे क्या आएगा 0 to π/2, ये साइन का क्या पावर है बोलो, इज इट हाफ, कॉस रेस टू कितना 0 डी थीटा। ध्यान से देखना, इज इट 0 to π/2 है, एक साइन थीटा का पावर है, दूसरा किसका पावर है कॉस थीटा का, तो आंसर क्या होता है बोलो बच्चों, हाफ बीटा p प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। इज इट 0 to π/2 है, एक साइन थीटा का पावर है, दूसरा कॉस थीटा का पावर है, तो आंसर क्या आएगा हाफ बीटा, बोलो बच्चों p प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। सो फाइनली आपको नहीं लग रहा है ये 1/2 बीटा, बोलो 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ बाय 2 इज 1/4। सेम हियर, दिस इज 1/2 इंटू बीटा इज 3/2 इज 3/4 इंटू 1/2। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर आएगा 1/4, ये आएगा आपका गामा m गामा n गामा m प्लस n, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो इज इट गामा m, अरे प्रीवियस फॉर्मूला जो बताया था मैंने, गामा n अपॉन गामा दोनों का एडिशन, करेक्ट। सो गामा 1/4 तो खैर एज इट इज आएगा, ऑलरेडी बाहर कौन है 1/4 है, इंटू व्हाट गामा 1/4, व्हाट इज गामा हाफ रूट पाई, ये क्या है बोलो गामा 3/4, अगेन व्हाट इज गामा हाफ रूट पाई। नीचे जरा इसको ऐड करोगे 1/4 प्लस 2/4 कितना आएगा बच्चों 3/4 आएगा, इनको ऐड करो 3/4 प्लस 2/4 आई गेस 5/4। एंड बच्चों आपको पता है क्या, दिस विल गेट कैंसल, है ना। अच्छा आपको और एक फॉर्मूला पता होगा शायद, n+1 गामा n+1 इज n इंटू गामा n, मालूम है आपको n गामा n, तो आपको नहीं लग रहा है ये n गामा n है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या गामा n+1, नहीं समझे, एंड रूट पाई इंटू रूट पाई विल फॉर्म पाई, नीचे क्या बचा था गामा 5/4,
अरे देखो ना, इन दोनों को मैंने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इट गामा 5/4, ये देखो आ गया, दिस विल गेट कैंसल, पाई एंड प्रूव्ड, यही तो दिखाना है हमें, शो दैट है। वेरी इजी बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? नाउ नेक्स्ट, अरे DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। बच्चों बहुत आसान है, मैं सिर्फ 4 स्टेप्स बताऊंगा एंड यू विल गेट द आंसर, करेक्ट? तो यहां पे देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मैं कुछ स्टेप्स लिख के दे रहा हूं, ध्यान दो इधर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता है? आइडेंटिफाई पैरामीटर। क्या बोला? क्या करना है आपको? पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना है। मैं हिंट देता हूं, एक्स को छोड़ के सब पैरामीटर। क्या बोला? एक्स को छोड़ के सब पैरामीटर। समझा स्टेप 1? करेक्ट। चलो मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूं। मेरे क्वेश्चन में एक्स को छोड़ के आपको क्या दिख रहा है? इज इट एम? इज इट एम? तो ये एम को मैं क्या लूंगा बच्चों? पैरामीटर लूंगा। आई टेक दिस एम एज द पैरामीटर। नॉर्मली इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। अब मैं आई नहीं बोलूंगा, आई ऑफ एम बोलूंगा, which indicates I am selecting m as parameter. मैं m को क्या ले रहा हूं बच्चों? पैरामीटर ले रहा हूं। Have you got first step? बहुत ही आसान स्टेप है। क्या? सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। सिलेक्शन ऑफ व्हाट? पैरामीटर। डन। I have taken m as the parameter. What is step 2? Step 2 states that differentiate with respect to parameter and apply DUIS rule, that is differentiation under integral sign. अब बोलिए ये रूल क्या होता है? तो लेट मी टेल यू, अगर समझो आप कुछ डेरिवेटिव कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव अंदर जब जाएगा तो डाबा बन के जाएगा। मतलब क्या बन के जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव बन के जाएगा। नहीं समझा? इधर देखो, कौन था पैरामीटर आपका? m। तो मैं क्या करूंगा? आई विल डिफरेंशिएट with respect to parameter। कौन है पैरामीटर? m। and now I will apply DUIS rule। सर क्या मतलब है इसका? is it d by dm of I of m? ये d by dm अंदर जाके बनेगा, क्या बनेगा अंदर जाके? डाबा बाय डाबा m, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m, है ना? और क्या आएगा बोलो? किसका डेरिवेटिव आएगा? 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों मैं इसका ना डेरिवेटिव कर रहा हूं, इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू m, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m, सो ओनली m इज द वेरिएबल, व्हाट अबाउट x? कांस्टेंट। तो व्हाइल डिफरेंशिएशन में सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकालूंगा, ई रेस टू माइनस एक्स गया बाहर, नीचे का x गया बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का क्या आएगा बोलो? अरे 1 का 0, कॉस mx का क्या आएगा? माइनस 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 प्लस साइन mx इंटू mx का विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं m, तो x आएगा। बच्चों को आदत रहता है m लिखने का, बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो वेरिएबल कौन है? m है, x कांस्टेंट है तो x आएगा। एंड पता है दिस x विल गेट कैंसल, एंड पता है क्या बचेगा? यस, यू विल लेफ्ट विथ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस x sin mx dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको याद है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जेई में, आप सब जेई देके आए हो यार, JEE दिया है, सीईटी दिया है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस शॉर्टकट e रेज़ टू x इंटू साइन bx। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको आना चाहिए बच्चों, आप इंजीनियरिंग में हो अभी। एक होता है e रेज़ टू x इंटू कॉस bx। ओके, अब इस फॉर्मूला को ध्यान में कैसे रखते हैं देखो,
e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम टर्म इधर भी है, e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हुआ नहीं अभी तक, रुको। इसमें साइन है ना, तो आपको क्या लिखना है, a इंटू साइन बी एक्स। तो इसमें कॉस है, तो बोलो पहला टर्म क्या आएगा, a cos bx। यू नो व्हाट, साइन के टाइम बीच में माइनस, कॉस के टाइम बीच में प्लस। ठीक है, अब a हो गया b आएगा, साइन हो गया कॉस आएगा। बोलो a हो गया b आएगा, कॉस हो गया साइन आएगा। कितना आसान है, ठीक है। मुझे शायद ये फॉर्मूला लग रहा है, बराबर है बच्चों। चलो आ जाओ इधर। यस, क्या है ये, लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट d बाई डी एम ऑफ आई ऑफ एम इज इक्वल टू, बोलो इधर a कितना है, ये देखो e के पावर में x का कोएफिशिएंट a होता है, a कितना -1, a कितना -1, b कितना m। अरे वो फॉर्मूला के लिए बोलो, क्या है था फॉर्मूला, बोलो e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो पहले क्या आता है, a मतलब -1, साइन है तो साइन पहले आएगा, क्योंकि साइन है माइनस आएगा, b कौन है, m cos mx। आई होप आपको समझा। आई हैव यूज दिस फॉर्मूला। इसमें a -1 है और b कितना है, m है। इजी, बट क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आई मस्ट अप्लाई लिमिट्स। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू नो व्हाट, जब मैं x को इंफिनिटी डालेगा e रेस टू माइनस इंफिनिटी आएगा, बराबर। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x को 0 डालू, इज इट e रेस टू 0 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, बोलो माइनस साइन 0 माइनस m इंटू कॉस 0। आपको पता है e रेस टू माइनस इंफिनिटी होता है 0, आपको पता होगा शायद, e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है बच्चों। e रेस टू इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो अगर यही 0 है तो पूरा टर्म 0 आएगा। माइनस इज दिस 1, sin 0 0 cos 0 1, is it minus m? So finally what I'll be getting, m upon m square plus 1, this is d by dm of I of m। बच्चों this is end of your step 2। अब तक step 2 ही खत्म हो गया है, सिंपल। what is step 3? what is step 3? डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे स्टेप 3, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, जो भी पैरामीटर है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों हमें चाहिए क्या, आई वॉन्ट आई ऑफ एम, राइट। तो ये डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा, कौन हटाएगा, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव भी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एम है, तो इंटीग्रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू एम ही करेंगे। सो हियर आई एम राइटिंग स्टेप 3 एज इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एम। तो बोलो मेरा आई ऑफ एम क्या बनेगा, इज इट इंटीग्रल m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चों। नीचे का डेरिवेटिव कितना है, 2m है, ऊपर क्या चाहिए, 2m चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या है मेरे पास, m। आई विल एडजस्ट 2, है ना। मैं क्या करूंगा, 2 को एडजस्ट करूंगा बच्चों। तो बोलो मेरा आई ऑफ m क्या आएगा, यस बाहर लिखूंगा हाफ, इज इट 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर इज इट लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, मॉड का भी जरूरत नहीं है, ए प्लस सी आएगा क्योंकि लिमिट नहीं है। दिस इज आई ऑफ एम। बट बच्चों एक प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये आई ऑफ एम किसको बोला था आपने, इसको। ये कौन है, लिमिट दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल। आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, इधर तो आया, मतलब इस सी को मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब सी को ढूंढने के लिए देयर इज अ लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 पता है क्या बोलता है, सी ढूंढते कैसे है। अब देखो बच्चों, दो पैरामीटर है, क्या आता है ना, मैं आपको बोलता हूं, अगर एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर, क्वेश्चन में एक ही पैरामीटर है, तो पुट उस पैरामीटर को 0।
अगर समझो दो पैरामीटर है तो पुट ए को बी, समझा? अगर एक पैरामीटर है तो उसको क्या पुट करना है? 0। दो पैरामीटर है तो ए इक्वल्स टू बी। मेरे क्वेश्चन में कितने पैरामीटर्स थे? इस क्वेश्चन में एक ही तो था, एम। तो टू फाइंड सी, लुक व्हाट आई एम डूइंग, सी ढूंढने के लिए मैं वो जो पैरामीटर है उसी को क्या पुट कर रहा हूं? 0। तो ये आई ऑफ एम विल लुक लाइक आई ऑफ 0, हाफ लॉग ऑफ 0 प्लस 1 इज 1 प्लस सी लॉग 1 तो 0 सबको पता है। ये आई ऑफ 0 कहां से लाऊं मैं? आई ऑफ एम किधर था? यहां पे। तो एक काम करो, इधर थोड़ा रफ वर्क करो, पुट एम को 0। क्यों क्यों? क्योंकि मुझे आई ऑफ 0 चाहिए। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, बोलो कॉस 0। अरे एम को 0 डाला तो कॉस 0 कितना? 1, 1 माइनस 1 0। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0। अच्छा, मतलब सी कितना मिला मुझे? 0। इसको सब्स्टिट्यूट करो किधर? 1 में, एंड देखो मेरा आई ऑफ एम क्या बनेगा? माई आई ऑफ एम विल बिकम यस हाफ लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये सी का वैल्यू कितना मिला मुझे? 0। आई ऑफ एम किसको बोले थे आप? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स का फाइनल आंसर इज हाफ लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझा। 4 स्टेप्स एंड दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ये समझा क्या हुआ? m को 0 डाला, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, पूरा 0। क्लियर? नेक्स्ट। अरे बाप रे, इसमें तो मल्टीपल पैरामीटर्स है, a है, b है, लैम्बडा है। इस लैम्बडा को मत लो, a और b को हम पैरामीटर ट्रीट करते हैं, बट एट अ टाइम में किसी एक को पैरामीटर ले सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, आई एम टेकिंग a एज द पैरामीटर, आप b भी ले सकते हो, लैम्बडा मत लेना। आई ऑफ a, ये रेगुलर ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कोडबिट्स पे, जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। चलो स्टेप 1 खत्म। क्या था स्टेप 1? इज टू आइडेंटिफाई पैरामीटर, एंड मेरे पास दो ऑप्शन थे ए और बी, तो मैंने ए को लिया पैरामीटर। देखो ना बच्चों, स्टेप 2 क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी तुमने पैरामीटर लिया, मतलब ए, एंड अप्लाई डीओएस रूल। चलो बच्चों ध्यान दो। स्टेप 2, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, बोले तो ए, एंड अप्लाई विच रूल बच्चों? डीओएस रूल, है ना? तो बोलो जरा क्या आएगा ये? इज दिस डी बाई डी ए ऑफ व्हाट? आई ऑफ ए। ये डेरिवेटिव अंदर जाके क्या बनता है? पार्शियल डेरिवेटिव। इज इट डबा बाय डबा ए ऑफ व्हाट? कॉस लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स, यहां पे क्या आएगा? ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स। अब आप क्या कर रहे हो? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हो, तो एक्स कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, है ना? तो जरा सोचो ये क्या होगा? ये बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, ए इतना भी बाहर नहीं कि इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स है। इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हो, इसका डेरिवेटिव तो वही आएगा, इंटू माइनस एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू ए इज माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आई होप आपको समझा। क्लियर? समझ में आया सबको? अब क्या होगा? दिस एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसल, ओवरऑल माइनस है, डोंट फॉरगेट दैट माइनस विल गो आउट। इज इट? पहले जैसा बन गया। बच्चों ये भी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे आपका ए कौन है? माइनस ए, बी कौन है? लैम्बडा। याद है वो फॉर्मूला? अरे इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी बात कर रहा हूं, है ना? चलो बोलो क्या आएगा? यस, डी बाई डी ए। व्हाट इज डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए? यही है ना एलएचएस? बोलो क्या ही है? माइनस क्या फॉर्मूला? ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में पहले ए आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, कॉस है तो बीच में प्लस ए हो गया, अब बी आएगा, बी कौन है? लैम्बडा, साइन लैम्बडा एक्स बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी। हाउ वी अप्लाई लिमिट्स बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट डालू मैं, ए रेस टू माइनस इंफिनिटी, तो भाई ये 0 ही आने वाला है ना, क्यों टाइम पास करूं मैं? लोअर लिमिट डालो एक्स को 0,
इधर क्या आएगा माइनस ए कॉस 0 प्लस लैम्डा साइन 0। व्हाट इज e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी 0, ये कितना 1 अपन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये कितना आएगा cos 0 1 sin 0 0, तो माइनस ए बचेगा। कुछ समझ रहा है आपको? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस। दिस इज व्हाट डी बाई डी ए of I of a, and this is the end of your step 2. What is step 3? क्या था step 3? Integrate with respect to parameter, है ना? क्या है parameter? With respect to a, तो बोलो मेरा I of a क्या बनेगा? a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी ए। अब नीचे का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 है, ऊपर तो सिर्फ है, तो आई नीड टू एडजस्ट 2। मुझे किसको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों? 2 को। तो बोलो मेरा आई ऑफ ए क्या आएगा? इज इट हाफ इंटीग्रल 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इज इट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। दिस इज आई ऑफ ए। लेकिन मुझे सी को ढूंढना पड़ता है, इधर स्टेप 4। अब बच्चों मैंने लिख के दिया है स्टेप 4 में क्या लिखा था मैंने, अगर मल्टीपल पैरामीटर है तो ए इक्वल टू क्या पुट करना बी, एक पैरामीटर तो 0 पुट करते जैसे इधर किया था हमने, है ना? तो चलो यहां पे देखो, टू फाइंड सी पुट ए इज इक्वल टू बी, तो ए के जगह पे बी लिखा तो ये आएगा आई ऑफ बी माइनस हाफ लॉग ऑफ ए के जगह पे बी लिखा तो इज इट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का बनेगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब आई ऑफ बी लाने का कहां से, इधर देखो, एक काम करो ना बच्चों, इसी में आप क्या करो ए को बी डालो और देखते रहो होता क्या है, मोस्टली 0 ही आता है। देखो ना, ए को बी डाला, e रेज़ टू माइनस बी एक्स, e रेज़ टू माइनस बी एक्स कैंसिल होकर 0 आएगा, है ना? तो ये क्या आएगा बोलो बच्चों 0 यू नो, यहां से मुझे c का वैल्यू मिला, क्या मिला c हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी c को मैं किधर पुट करूं 1 में, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन 1 तो बोलो मेरा आई ऑफ ए क्या बनेगा, सो माय आई ऑफ ए बिकम्स यस माइनस हाफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। व्हाट इज c हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। नाउ व्हाट आई कैन टेक कॉमन हाफ, अगर मैं हाफ कॉमन लूं तो आपको नहीं लग रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे, ये सब तो आपको आइडिया है। अभी देखो आ गया बच्चों, क्या था मेरा क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos लैम्डा x अपॉन x इन ब्रैकेट e रेज़ टू माइनस x dx, खत्म, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान है बच्चों, क्लियर है डीओएस? 4 स्टेप, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा बच्चों 6 मार्क के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नाउ दिस इज व्हाट डबल इंटीग्रेशन, राइट? चलो बोलो बच्चों कैसे करोगे इसको, हमेशा की तरह लेट दिस क्वेश्चन बी आई इंटीग्रल 0 टू 1 0 टू रूट ऑफ क्या दिया ये 1 माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन dx dy? बच्चों गिवन ऑर्डर पे कभी भरोसा नहीं रखना, एक बार कंफर्म करना ये ऑर्डर सही है कि गलत है, गलत मतलब dy dx भी हो सकता है, तो कंफर्म करते कैसे बच्चों, सुनो मेरी बात, ये क्या है इन टर्म्स ऑफ y है, अगर इन टर्म्स ऑफ y है मतलब ये किसका लिमिट है बच्चों, x का लिमिट है। किसका लिमिट है मतलब पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ऑब्वियसली ये किसका लिमिट है y का लिमिट, तो ये क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, मतलब वेरिएबल कौन है x, y क्या है कांस्टेंट है, तो आपने देखा 1 अपॉन रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर है, मोस्टली वेरिएबल का स्क्वायर क्या होता है क्वाड्रेटिक, बट ये क्वाड्रेटिक किधर है रूट के अंदर है, रूट किधर है नीचे है। तो इंटीग्रेशन में हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे थे बच्चों, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या था बच्चों 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे ऑप्शन थे किसके लिए, किसके लिए 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या था बोलो इसका आंसर लॉग ऑफ
मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम, बरोबर है। इसका आंसर क्या था बोलो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम। इसका आंसर क्या था पता है बच्चों, बहुत आसान था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। फॉर्मूला देखो, अब मेरे इसमें क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। बट रूट के अंदर दो टर्म चाहिए, एक चाहिए वेरिएबल का स्क्वायर और एक चाहिए कांस्टेंट का स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, एज लॉन्ग एज फर्स्ट इंटीग्रल इज कंसर्न, वन एंड वाई आर व्हाट कांस्टेंट, राइट। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0 to 1, 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं इसको, ध्यान दो, 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस, तो भाई वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, दूसरा टर्म कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए, तो 1 और माइनस वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ गलत किया, देखो ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वही आएगा, मीनिंग चेंज हो रहा है क्या बच्चों, नहीं, क्यों किया मैंने ऐसा, इज इट 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट तीसरा फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा आंसर, यस साइन इनवर्स एक्स बाय मतलब वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट्स 0 to, ठीक है, ये रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dy। अब वे अप्लाई लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसका ये लिमिट, x का था बच्चों, dx लिखा था, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ y मतलब x का लिमिट है, तो हम x को ही देंगे। कैसे अप्लाई करते हैं हम लिमिट बच्चों, बोलो अपर माइनस लोअर, तो बोलो ये क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करूं तो इज इट साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, 1/√2 आएगा। अरे आप इमेजिन करो ना, ये इधर आया, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/√2 बचेगा। लोअर लिमिट x को 0 डाला, 0 बाय एनीथिंग इज 0, एंड कितना आसान है, साइन का 1/√2 होता है बच्चों, इज इट π/4, साइन 0 0 है ना, तो π/4 गया बाहर, 0 to 1 1 dy, इज इट y, अरे 0 to 1 में आंसर 1 ही तो आएगा इसका, और क्या आएगा, वेरी इजी बच्चों, क्लियर है डबल इंटीग्रेशन, पक्का ये फॉर्मूला आना चाहिए, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट अगेन ये क्या दिया रे बाबा, ऐसा क्या है, इंटरवल दिया है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करने का, सो लेट दिस क्वेश्चन बी आई डबल इंटीग्रल 1 अपॉन x⁴ प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अब बोले सॉल्व करो ना, प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेरे पास लिमिट्स नहीं है, लिमिट किधर होता है, रीजन के अंदर, है ना, तो लिमिट्स के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, पहले तो उन्होंने क्या बोला, ओवर द रीजन, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, R इज द रीजन बाउंडेड बाय, सबसे पहले क्या दिया है मुझे बताओ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब इसको मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, जरा है कौन ये, आपको पता है क्या, x इक्वल्स टू 1 कौन रिप्रेजेंट करता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, इतना नॉलेज तो पता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट। मतलब बच्चों अगर ये मेरा y एक्सिस है, if this is my x axis, here it is origin, उनका लाइन क्या है, x equals to 1, तो let us say it is somewhere here, चलेगा बच्चों। बट सुनो, उन्होंने x equals to 1 दिया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है, ये दिया है। देखो इक्वेशन का कर्व होता है, इनइक्वालिटी का रीजन होता है, रीजन मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ये बाजू आएगा नहीं तो ये बाजू आएगा। याद करो एलपीपी में हम एक ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करते थे, ये आपका ओरिजिन है, डाल दो इसमें, 0 क्या 0 1 से बड़ा है, 0 1 से बड़ा है नहीं ना बच्चों, मतलब ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया क्या, नहीं, तो इसका जो सॉल्यूशन है, रीजन है, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो रीजन इसके राइट में, ए कम ऑन, रीजन इसके राइट में। नेक्स्ट क्या दिया है सोचो, क्या दिया बताओ, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यार मैं नहीं जानता इसको कौन है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, इक्वालिटी, अरे इज इट पैराबोला,
देखो ना, एक का स्क्वायर है, एक का नहीं है, मतलब पैराबोला है। किसका स्क्वायर है? एक्स का। तो एक्सिस क्या आएगा? वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर कुछ प्लस वाई, मतलब इसे अपवर्ड पैराबोला है। मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा है। बरोबर है ना? इसका इक्वेशन क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख दिया। बरोबर है? अब जरा ध्यान देना बच्चों, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिया तो ये भी नहीं था, ये दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? है ना? तो एक काम करते हैं, कोई भी रैंडम, अब बोले ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करो। देखो अभी वो खुद ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अभी ओरिजिन टेस्ट इधर काम नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मैं इधर कोई तो पॉइंट लेता हूं। ये पॉइंट को मैं जानता हूं ना, 1,0। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो आपको पता है। अगर इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो जो रीजन है इस पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब पैराबोला के बाहर आएगा। नहीं किया तो पैराबोला से अंदर आएगा। डालो 1,0 मतलब क्या? मैं y को 0 डाल रहा हूं, x को 1 डाल रहा हूं, फिर भाई 0 1 से बड़ा है क्या? नहीं तो छोटा है ना। मतलब इसने सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, मतलब इसका जो रीजन है फाइनली वो किधर है? इसके अंदर है। अब बोलो, येलो लाइन के राइट में ब्लू के अंदर क्या आप रीजन देख सकते हो बच्चों? यस, माय रीजन इज दिस। हे, दिस इज माय रीजन। ये मेरा रीजन है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इज दिस क्लियर? और पता है ये ओपन रीजन है, ओपन रीजन। देखो ना, इसका वर्टेक्स क्या है? ये जो है, इज इट इंटरसेक्शन? एक्स इक्वल टू 1 इसमें डाला तो y कितना आ रहा है? 1, तो इज इट 1,1? आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करने का? इस रीजन को रीड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन गो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। दो टाइप के स्ट्रिप्स होते हैं बच्चों। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और दूसरा होता है वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिखता कैसे, मैं आपको बता दूं। इट इज लाइक दिस। वर्टिकल स्ट्रिप लुक्स लाइक दिस। यू नो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है dx dy। वर्टिकल स्ट्रिप में जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा dy dx होता है। y एक्सिस जैसा है ना, तो y फर्स्ट। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लुक्स लाइक दिस। किसी भी स्ट्रिप को हम पहले रीड करेंगे फिर मूव करेंगे। ए कम ऑन, किसी भी स्ट्रिप को हम पहले रीड करेंगे फिर मूव करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आप रीड कैसे करोगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होगा? एक्स वैरी होगा। तो आपको किसका लिमिट मिलेगा? एक्स का। आई रिपीट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होने दो कि वर्टिकल होने दो, पहला स्टेप क्या है उसको हम करते हैं रीड। रीड करने से हमको इनर लिमिट मिलता है, मतलब इनर इंटीग्रेशन का लिमिट मिलता है। मूव करने से हमें क्या मिलेगा? आउटर इंटीग्रेशन का लिमिट मिलेगा। अब आप बताओ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को रीड कैसे करेंगे? जैसे हम बुक रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होगा? एक्स। तो मुझे किसका लिमिट मिलेगा? एक्स का, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मूव कैसे होता है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। क्या चेंज होगा? वाई। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? वाई का लिमिट मिलेगा। अगेन वर्टिकल स्ट्रिप, पहले क्या करना है? कंपलसरी रीड। रीड करने से क्या मिलेगा? इनर लिमिट। फिर क्या करना है? मूव। मूव करने से क्या मिलेगा? आउटर लिमिट। अब आप मुझे बोले वर्टिकल स्ट्रिप को रीड कैसे करोगे? ऑफ कोर्स बॉटम टू टॉप। अगर बॉटम टू टॉप रीड करोगे तो क्या वैरी होगा? वाई। तो आपको पहले किसका लिमिट मिलेगा? वाई का। मूव कैसे होगा वर्टिकल स्ट्रिप? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होगा? एक्स। तो मुझे किसका लिमिट मिलेगा? बोलो, इज दिस एक्स का लिमिट मिलेगा। तो आ जाओ अपने इधर। मैं यहां पे कौन सा स्टेप लू? आपका चॉइस है। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, वर्टिकल भी ले सकते हैं, बट ये भूलो मत आपको आगे इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ये ध्यान में रखो, नीचे कम पावर किसका है? वाई का। तो मुझे लगता है विथ रेस्पेक्ट टू वाई वाला इंटीग्रेशन सही रहेगा।
अगर विथ रिस्पेक्ट टू y वाला इंटीग्रेशन सही रहेगा तो y को वेरिएबल पकड़ना है तो dy पहले आना चाहिए, फिर dx आना चाहिए, मतलब आई शुड गो फॉर वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला 1 क्वाड्रेटिक ही है मोस्टली, तो x रेज टू 4 थोड़ी क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर क्वाड्रेटिक है ना, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, मतलब आपका ऑर्डर dy dx होना चाहिए, मतलब आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना चाहिए, इतना सोचना पड़ता है, नहीं तो आप अटक जाओगे और फिर चेंज करोगे स्ट्रिप, टाइम जाएगा, पहले से प्लानिंग करो, ऑलवेज प्लान योर सॉल्यूशन बच्चों। इज इट माय वर्टिकल स्ट्रिप, इज इट माय वर्टिकल स्ट्रिप, करेक्ट, और स्ट्रिप भी ऊपर रहेगा, आसमान तक जाएगा, क्योंकि रीजन ओपन है ना बच्चों। सो कंसिडर in the region R as shown in figure, बराबर है। तो मुझे बताओ सबसे पहले ऑर्डर क्या आएगा, कौन सा स्ट्रिप लिया आपने, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, वर्टिकल तो dy dx आएगा। आप याद करो वर्टिकल स्ट्रिप है, मैंने क्या बोला, किसी भी स्ट्रिप को पहले रीड करना है फिर मूव करना है, रीड करने से आपको क्या मिलता है, इनर लिमिट, मूव करने से क्या मिलता है, आउटर लिमिट। वर्टिकल स्ट्रिप को रीड कैसे करते हैं, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप क्या वैरी होगा, y, तो मुझे किसका लिमिट मिलेगा, y का, इज इट y इक्वल्स टू समथिंग टू y इक्वल्स टू समथिंग। अब आप मुझे बोलो ये वर्टिकल स्ट्रिप के दो एंड होते हैं, एक्स बॉटम एंड टॉप, मेरा बॉटम किधर है, ब्लू पे, ब्लू के लिए y कितना है, एक्स स्क्वायर, टॉप किधर है, हवा में है, आसमान में, इंफिनिटी। अब इसको मूव करना है, मूव कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होगा, x, तो मुझे किसका लिमिट मिलेगा, x का। इधर x कितना है बच्चों, देखो ना 1 है, 1 1, और इधर किधर तक जाना है, अरे जाते रहना बच्चों, जैसे जैसे पैराबोला लेके जाएगा जाते रहना है, इधर इन्फिनिटी पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो तो यहां पे देखो बच्चों, i क्या आएगा, बोलो आउटर लिमिट क्या मिला आपको, 1 टू इंफिनिटी जो x का था, इनर लिमिट क्या मिला, एक्स स्क्वायर टू इंफिनिटी जो y का लिमिट है, ये क्या है 1 अपॉन, यस इज इट वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, चलेगा ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अरे इज इट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे आपको पता है 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय, मतलब वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, x क्या है, कांस्टेंट, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाय ए मतलब कांस्टेंट, ध्यान रखो कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, बिटवीन द लिमिट्स x स्क्वायर टू इंफिनिटी dx। हाउ वी अप्लाई लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब वो लिमिट है किसका, y का, तो देंगे भी तो y को ना, इज इट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, tan कब इंफिनिटी होता है, अरे tan कब इंफिनिटी होता है, पाई बाय 2, tan कब 1 होता है, पाई बाय 4, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया, इज इट पाई बाय 4, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, माइनस 1 बाय एक्स, देखो मैंने माइनस बाहर लिखा है प्लीज। हाउ वी अप्लाई लिमिट्स, अपर माइनस लोअर, तो मेरा आई क्या आएगा, माइनस पाई बाय 4, अपर लिमिट क्या आएगा, 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय 1, ए 1 बाय इंफिनिटी 0, पूरे गांव को पता है, ए पाई बाय 4 इज द आंसर, खत्म। आई होप यू हैव गॉट दिस, अच्छा था ये, पक्का समझा आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिप का, है ना। चलो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, ये चलो ठीक है, IA2 का जो क्वेश्चन बैंक है वो देख के प्रैक्टिस करके आपको आउट ऑफ आ जाएगा इंटरनल में। व्हाट अबाउट थियरी एग्जामिनेशन, 60 मार्क्स का पेपर है बच्चों, आपको याद है कोडबिट्स का सेमेस्टर 1 का क्रैश कोर्स एकदम जबरदस्त था बच्चों, 750 के ऊपर बच्चों ने एनरोल किया था, अराउंड 750 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल फॉर क्रैश कोर्स ऑफ सेमेस्टर 1 एट कोडबिट्स, एंड ट्रस्ट में आप यू कैन आस्क, अगर आपके दोस्तों ने किसी ने ज्वाइन किया था तो बताएंगे आपको, पूरा पेपर हमारे क्रैश कोर्स से ही आया था, एवरी क्वेश्चन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन मैथ्स, मैकेनिक्स, BEEE सब हमारे क्रैश कोर्स से ही आया था बच्चों। सेम क्रैश कोर्स अभी सेमेस्टर 2 के लिए हो रहा है,
यस। अब दो पैकेजेस है बच्चों, एक तो हाँ, और मैथ्स में तो 60/60 भी मिला है सेम 1 के क्रैश कोर्स में मेरे स्टूडेंट्स को। सेमिस्टर 2 में ना दो पैकेजेस है, वन है एक सी एस आई टी ए आई डी एस ए आई एम एल वाले बच्चों के लिए, दूसरा है नॉन सी एस आई टी, मतलब जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स है उनको पैकेज दूसरा है, और विदाउट जिनको डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि ये किसी को डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है तो उनको एक पैकेज है। तो ये जो नॉन डीएस वाला है ना, नॉन डेटा स्ट्रक्चर्स वाला, उसका जो एक्चुअल प्राइस है 7,999। सी अपना क्रैश कोर्स चालू हो रहा है 25 अप्रैल, बट अगर आप 15 अप्रैल से पहले एनरोल करते हो तो आपको यह ऑफर मिलेगा 15 अप्रैल, और फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स, पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस इज 4,999। अगर 15 अप्रैल के पहले 200 स्टूडेंट्स खत्म होते हैं तो आपको ये प्राइस लगेगा, उधर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अगेन मैथ्स होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री विल बी गेटिंग रिकॉर्डिंग्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स वाले स्टूडेंट्स, उनको और एक सब्जेक्ट ऐड होगा। यस, अगेन total price becomes 9,999, but again if you enroll before 15th April or for first 200 students, yes, the price is 5,999। करेक्ट सर? कैसे एनरोल करना है? कोडबिट्स का ऐप डाउनलोड करो, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर, या फिर आप वेब में भी आप एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप पे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा एनरोल करने का कोर्स में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। क्लियर? सो लेट अस कंटिन्यू आवर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर में क्या होता है? आर एंड थीटा, इवेल्युएट दिस। क्या इवेल्युएट करना है? डबल इंटीग्रल अरे आई बोलने का है, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम लोग? आई। इज इट डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर dx into dy, है ना? चलो, ओवर द एरिया आउटसाइड दिस सर्कल एंड इनसाइड अनदर सर्कल, ये दोनों सर्कल है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है? सर्कल है। तो ओवर द रीजन आर बोला है, करेक्ट। और उन्होंने आर क्या बोला है? आर इज द एरिया आउटसाइड सर्कल, विच सर्कल? क्या है बोलो? ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, चलेगा ना? मैं एक्स को उधर भेजता हूं। यू नो इस सर्कल का जो सेंटर है वो होता है इसका आधा कॉमा 0, रेडियस होता है a/2। आपको बता दूं, ये सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है ना, ये जो सर्कल होता है इट इज टचिंग, ये मेरे क्रैश कोर्स में मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसे क्या, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, है ना? मतलब सर कैसा होगा जरा बताओ तो। चलो मैं इस सर्कल को पहले ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएंगे बच्चों। सी दिस सर्कल इज लाइक दिस, करेक्ट? ये आपका है एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन बोला है ना, तो ये आपका वाई एक्सिस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट? आपको इसको पोलर में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं एक बात बता दूं, पोलर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, एक्स होता है आर कॉस थीटा, एक आर कैंसिल होगा तो आर कितना आएगा? ए कॉस थीटा। डन? तो मैं इधर इमीडिएट इसका इक्वेशन लिख देता हूं, इट इज आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या बोला मैंने? आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। डन? उन्होंने क्या बोला? आउटसाइड दिस ब्लू सर्कल एंड इनसाइड अनदर सर्कल, तो लेट मी राइट दैट, इनसाइड सर्कल, विच सर्कल बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। मैंने क्या बोला था बच्चों? बोलो, इसका सेंटर क्या होता है? इसका हाफ a, 0, रेडियस क्या होगा? इसका हाफ a,
ये भी सर्कल क्या होता है बच्चों, टचिंग, यस दिस सर्कल विल बी टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, बराबर कि नहीं। मतलब बच्चों आपको पता है मैंने यहां पे लिखा था, इसका सेंटर क्या है बोला आपने, a/2 कॉमा 0, राइट। मतलब ये क्या है, a/2 है, ये क्या है, a/2 है, दिस इज a/2 कॉमा 0। ये क्या आएगा फिर पॉइंट, a/2 प्लस a/2 a कॉमा 0। अब ये होगा इसका सेंटर। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये कुछ ऐसा होगा। आई होप आपको समझ रहा है ना। सो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा आएगा, डन। अब बच्चों सी इसका इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू, इसका मुझे क्या लिखना है बोलो, पोलर इक्वेशन। ये क्या होता है, आर स्क्वायर, एक्स क्या होता है अभी तो बताया था, आर कॉस थीटा, आर आर कैंसल, आर इज 2a कॉस थीटा, है ना। सो ये आर क्या आएगा, 2a कॉस थीटा। तो उन्होंने रीजन आइडेंटिफाई करने बोला, विच व्हाट इज द रीजन बच्चों, इज इट आउटसाइड द ब्लू सर्कल, है ना, इनसाइड येलो सर्कल, ये आपका रीजन है। आर यू गेटिंग दिस। अब मैं क्या करूंगा ना, कौन सा स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, पोलर में भी ऑलवेज टेक विच स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप, है ना। तो मैं एक रेडियल स्ट्रिप ले रहा हूं यहां पे। सो कंसिडर रेडियल स्ट्रिप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बोले रीजन तो नीचे भी है ना, मैं 2 टाइम्स कर दूंगा बच्चों, मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, है ना। ये मेरा रीजन आर है, करेक्ट। चलो तो अगेन रेडियल स्ट्रिप लिया है, किसी भी स्ट्रिप को पहले क्या करते हैं, रीड, फिर क्या करते हैं, मूव, है ना। अभी देखो रेडियल स्ट्रिप रीड कैसे होगा, अलोंग द रेडियस। तो इसका जो पहला एंड है वो किधर है, ब्लू पे है ना। तो इनर लिमिट किसका होगा, आर का। बोलो ब्लू के लिए आर कितना है, a cos थीटा। 2 किधर है, दूसरा एंड किधर है, येलो पे, येलो पे लिए आर कितना है, 2a cos थीटा। अब इसको मुझे क्या करने का बच्चों, रोटेट करने का है। हाउ वी रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे थीटा कितना है, 0, इधर कितना है, π/2। देखो ना यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, π/2 है। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 2, बट ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। और तो और सुनो, इतना ही काफी नहीं है। कार्टेशियन क्वेश्चन में पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, कार्टेशियन टू पोलर, वी ऑलवेज पुट एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, dx dy को हम क्या पुट करते हैं बच्चों, आर dr d थीटा। ये ध्यान में रखो सब, इन सब का प्रूफ में देता हूँ लेक्चर्स में, क्रैश कोर्स में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो फिर आई क्या बनेगा मेरा, ए डोंट फॉरगेट 2 टाइम्स, प्लीज नोट दिस। सर क्यों 2 टाइम्स, अरे मैंने खाली ऊपर वाला लिया है ना, अगर आपको 2 को बोलना है तो माइनस π/2 से π/2 ले लो, थीटा का लिमिट, समझा। चलो क्या है बोला, आउटर लिमिट 0 to π/2, इनर लिमिट a cos थीटा टू 2a cos थीटा, बराबर। वाई स्क्वायर कितना आएगा, r sin थीटा लिखना है तो r स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा। dx dy की जगह पे क्या लिखना है, r dr d थीटा। फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r, देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, 2 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2, बोलो कौन कांस्टेंट है अभी, साइन स्क्वायर थीटा गया बाहर, r स्क्वायर इंटू r इज r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, r रेज़ टू 4/4 बिटवीन द लिमिट a cos थीटा टू 2a cos थीटा। चलो 4 गया बाहर, अब वी अप्लाई लिमिट्स बच्चों, अपर माइनस लोअर, इज इट 2 raised to 4 is I guess 16, a raised to 4 cos raised to 4 थीटा माइनस a raised to 4
cos रेज टू 4 थीटा। कितना आसान है बच्चों। तो आपको नहीं लग रहा ये क्या आएगा, हाफ 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा 16 माइनस 1 कितना आएगा 15 a रेज टू 4 cos रेज टू 4 थीटा d थीटा। तो कौन बाहर गया बोलो, है ना। तो 15 a रेज टू 4 अपॉन 2 बराबर है 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा cos रेज टू 4 थीटा d थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो आप बीटा का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर रिडक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब रिडक्शन मेरे को पढ़ाना पड़ेगा तो एक काम करता हूं, मैं बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अगर आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले बीटा का प्रॉपर्टी बताया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे, यस लुक एट दिस फॉर्मूला। 0 to पाई बाय 2 में एक साइन का पावर होना चाहिए, कॉस का पावर होना चाहिए। आंसर क्या होता है, हाफ बीटा पावर प्लस 1/2 p प्लस 1/2 कमा q प्लस 1/2। तब अपने क्वेश्चन पे आता है, यस लुक एट दिस। क्या आपने देखा है 0 to पाई बाय 2 है, एक साइन का पावर है, एक कॉस का पावर है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, हाफ बीटा p प्लस 1/2 कमा q प्लस 1/2। तो आपको नहीं लग रहा बच्चों 15 a रेज टू 4 अपॉन 4 बीटा आएगा तुम्हारा 3/2 कमा 5/2। यू नो गामा m कॉमा n का भी फॉर्मूला मैंने बताया था आज। इज इट गामा m, गामा n, गामा m प्लस n दोनों का एडिशन आएगा गामा 4। अब आपको पता है गामा 3/2 ढूंढते कैसे, बहुत आसान है बच्चों। 15 a रेज टू 4/4, यू नो 3 के पहले ऑड नंबर क्या है 1/2 रूट पाई, पाई के पहले क्या है 3/2 1/2 रूट पाई। दिख रहा है आपको, नीचे गामा 4 क्या होता है 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1। अब उड़ा दो सबको, बोलो कौन कौन कैंसिल होगा, यस क्या आएगा 3 1 जा 3 5 जा, बस 5 पाई a रेज टू 4 बाय, नीचे सारे 2 मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, कोई कैंसिल नहीं होगा। अच्छा ये 3 था क्या, इधर 3 है बच्चों, तो ये फिर से 15 बनेगा। नीचे क्या आएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 64। आई एम नॉट श्योर, आप चेक करना बच्चों, मैं गलतियां करता हूं अक्सर, बराबर रहेगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अच्छा था, क्लियर है वो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ये जो ऑर्डर है ना इसको चेंज करने का, मैं हमेशा बोलता हूं नेवर ट्रस्ट योर गिवन ऑर्डर। इसे को आए बोलो, बराबर है क्या, देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, हाँ मतलब बराबर है, y का लिमिट है फिर ये x का लिमिट है। तो अभी हमें ऑर्डर को चेंज करके क्या बनाना है dx dy, बराबर है। सो व्हाट इज योर गिवन ऑर्डर बच्चों, व्हाट इज गिवन ऑर्डर, इज इट dy dx, वी हैव टू मेक इट dx dy। अभी dx dy चाहिए तो आप कौन सा स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे मतलब किधर लोगे, किधर लेते हैं हम लोग स्ट्रिप को, रीजन में लेते हैं। रीजन कौन बनाता है बच्चों, गिवन लिमिट्स। तो लुक एट द गिवन लिमिट्स। चलो सबसे पहले बताओ बच्चों ये लिमिट किसका है, x का है। अरे y इक्वल्स टू x पता है कौन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ x एक्सिस। मतलब ये जो है ये कुछ ऐसा है बच्चों, सपोज ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, हियर इट इज ओरिजिन, और ये लाइन कैसा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, ये भी y का ही लिमिट है। यार मुझे नहीं समझ रहा ये है कौन, तो मैं क्या करता हूं स्क्वायर करके देखता हूं। अरे इसको इधर भेजो, ये तो सर्कल है। अरे ये सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, रेडियस कितना है √2, है ना, और y को प्लस है, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला सर्कल है ये। है ना, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, ध्यान रखना। क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस, इजी। और हम हमेशा क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के रखते हैं। तो ये दिख रहा है ना इंटरसेक्शन, ढूंढ लो फटाक से।
y को x डालो, बोलो y को x को सॉल्व करना है किसके साथ, x इज प्लस माइनस 1 बट मुझे सिर्फ ये चाहिए 1, y भी 1। समझा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लिया मैंने। आगे देखो अभी, अब आउटर लिमिट्स। आउटर लिमिट क्या दिया है बोलो, ये किसका लिमिट है, x का। अरे ये कौन होता है, इज इट y एक्सिस। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 कौन है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप मुझे बोलो x इक्वल टू 0 कौन रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस। x इक्वल टू 1 क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट से पास होगा वो। बच्चों एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, आपका जो रीजन होता है ना वो आउटर लिमिट्स के बीच में होता है, मतलब ये दो ग्रीन लाइन के बीच में होगा फाइनल रीजन। तो इधर भी हो सकता है, 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 मुझे नहीं पता किधर है, हम वेरीफाई करेंगे। उनका ऑर्डर क्या है, dy dx, मतलब उनका स्ट्रिप कौन है, वर्टिकल है, मतलब उसका जो बॉटम है और दूसरा क्या है, टॉप एंड है। बॉटम किधर रहेगा, ब्लू पे, टॉप किधर रहेगा, येलो पे। तो अब ये दो ग्रीन लाइन के बीच में यू जस्ट इमेजिन वर्टिकल स्ट्रिप जिसका बॉटम ब्लू पे टॉप येलो पे। आपको नहीं लग रहा है क्या बच्चों ये यही है करके, देखो ना, बॉटम ब्लू पे टॉप येलो पे, मतलब मेरा जो फाइनल रीजन है वो क्या है, यस दिस इज माय फाइनल रीजन। आई होप आप सबको समझ रहा है, करेक्ट। अब ना गड़बड़ होने वाला है, क्यों पता है बच्चों, सुनो, हमें क्या करना था, ऑर्डर को चेंज करना था। ऑर्डर को अगर चेंज करना है, गिवन ऑर्डर dy dx है, हमें क्या चाहिए, dx dy मतलब कौन सा स्ट्रिप आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। मैंने ना यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, सब ठीक चल रहा था, मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, ग्रीन पे, राइट हैंड किधर है, ब्लू पे। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था सब सही चल रहा था, द मोमेंट आई क्रॉस दिस लाइन, इसके ऊपर क्या हो गया, जो राइट हैंड ब्लू पे था वो शिफ्ट होके चला गया येलो पे। दिख रहा है बच्चों, नहीं समझ रहा है, देखो देखो ये जो था इसका एंड ही चेंज हो गया रे। एंड इसके लिए ना ये एक स्ट्रिप का काम नहीं है बच्चों, आई नीड टू स्ट्रिप्स। ये मेरा रीजन R1 है और ये रीजन R2 है, बहुत संभाल के करना पड़ेगा आपको। ये क्या है, रेडियस √2 है ना इसका, तो ये क्या है, √2 कमा 0 कमा √2 है ना बच्चों, करेक्ट। सो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टू चेंज ऑर्डर टू dx dy consider two horizontal strips in the region R1 and R2 respectively as shown in figure। तो बहुत आसान है, अभी टेंशन मत लो बच्चों, हम करेंगे ना सॉल्व। रीजन R1 को पहले देखते हैं, फिर यहां पे देखेंगे रीजन R2। रीजन R1 ये ट्राइंगल है और रीजन R2 ये ऊपर वाला सेक्टर है, करेक्ट। अब आप मुझे बोला आपने कौन सा स्ट्रिप लिया है, हॉरिजॉन्टल, तो ऑर्डर क्या आने वाला है, dx dy। किसी भी स्ट्रिप को हम पहले क्या करते हैं, रीड, फिर क्या करते हैं, मूव। रीड करने से हमेशा से आपको क्या मिलता है, इनर लिमिट। मूव करने से क्या मिलता है, आउटर लिमिट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होता है, x, तो आपको किसका लिमिट मिलेगा, x का। इज इट x इक्वल टू समथिंग टू x इक्वल टू समथिंग। रीजन R1 पे फोकस करो, मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, इस ग्रीन लाइन पे, जिसके लिए x कितना है, 0। राइट हैंड किधर है, ब्लू, उस ब्लू के लिए x कितना है, y। अब इसको मूव करना है, मूव कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टल शिप को, बॉटम टू टॉप, और ऐसे मूव करना, सिर्फ रीजन R1 कवर होना चाहिए। मेरा R1 इधर खत्म हो रहा है, यहां पे जब मैं मूव करूंगा बॉटम टू टॉप क्या वैरी होगा, y, तो मुझे किसका लिमिट मिलेगा, y का। यहां पे y कितना है, 0। जैसे जैसे ऊपर गया R1 इधर खत्म हो रहा है, वहां पे y कितना है, 1। समझा, क्लियर। रीजन R2, रीजन R2 में भी मैंने कौन सा स्ट्रिप लिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल। इज इट dx dy। किसी भी स्ट्रिप को पहले क्या करते हैं, रीड, फिर क्या करते हैं, मूव। रीड करने से आपको कौन सा लिमिट मिलता है, इनर लिमिट। मूव करने से कौन सा लिमिट मिलता है, आउटर लिमिट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या वैरी होगा, x, किसका लिमिट मिलेगा, x का। तो इज इट x इक्वल टू समथिंग, तो x इक्वल टू समथिंग।
मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, इस लाइन पे है, इस लाइन के लिए एक्स कितना 0, राइट हैंड किधर है, येलो सर्कल पे, येलो सर्कल के लिए एक्स कितना आएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। अरे समझा क्या, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ना, वाई एक्सिस के राइट में है सर्कल। मूव कैसे करते, बॉटम टू टॉप। बच्चों यहां पे जब रीजन R2 चालू हुआ तो y कितना 1, इधर कितना √2, एंड दैट्स इट। पता है ये क्या बनेगा, दिस विल लुक लाइक दिस। मैं I will convert into two integrals, R1 f of x comma y, I have taken horizontal strip, the order becomes dx dy, this is for region R2, f of x comma y dx dy। चलो बोलो क्या है जरा, रीजन R1 के लिमिट्स क्या है, 0 to 1, नेक्स्ट 0 to y, f of x comma y dx dy, बराबर है बच्चों, प्लस ये क्या आएगा बोलो जरा, 1 to √2, 0 to root of 2 minus y square f of x comma y dx into dy, and that's it. Is it very easy बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड हेंस इवैल्यूएट। हमें सॉल्व भी करना है इसको, है ना। तो ये है कौन, 0 to है, अरे मतलब पोलर में कन्वर्ट करना है, इन शॉर्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, पोलर फॉर्म। माइनस कॉमन लेके लिखो, आपको पता है पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा स्ट्रिप लेना पड़ता है, रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप ले किधर, रीजन में। रीजन कौन बनाता है, गिवन लिमिट्स। अब ये लिमिट्स है किसके, y के, और ये x का है। तो बोलो जरा गिवन लिमिट, सबसे पहले क्या दिया बोलो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैं नहीं जानता इसको कौन है, तो एक काम करो स्क्वायर करके देखो, इसको इधर भेजो। अरे अभी तो बताया था मैंने, ये सर्कल है, अरे ये सर्कल है जिसका सेंटर पता है क्या है, इसका हाफ करो a/2 कॉमा 0, रेडियस कितना आएगा a/2। दिस इज सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, समझ रहे हो। तो एक काम करता हूं, मैं इस सर्कल को पहले प्लॉट कर लेता हूं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, बाकी थोड़ा वर्किंग के लिए मेरे को जगह चाहिए। तो ये मेरा सर्कल है समझो, इतने में हो जाएगा राइट। दिस इज माय सर्कल, डन। इस सर्कल का ये है एक्स एक्सिस, क्योंकि उन्होंने बोला टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, इधर तक समझा। लेट मी राइट, अब मुझे सब पोलर ही लगने वाला है तो मैं उसको पोलर में कन्वर्ट करता हूं। आपको पता होगा शायद, ये होता है आर स्क्वायर, ये होता है आर कॉस थीटा, आर आर कैंसल, आर इज ए कॉस थीटा, ये हो गया उसका पोलर इक्वेशन। तो वो भी मैं लिख के रखता हूं, है ना। सो दिस इज आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये है उसका सेंटर जो है a/2 कॉमा 0, रेडियस भी कितना है a/2। पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट, दूसरा क्या है, अपर लिमिट इनर इंटीग्रेशन का, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, यार ये कौन है, स्क्वायर करो। अगर मैं स्क्वायर करूं, यस इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, इज इट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अगर इधर गया तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर। अरे ये तो अपना स्टैंडर्ड सर्कल है राइट, इज इट स्टैंडर्ड सर्कल, इज इट अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। देखो ना, इसको तो जानते हैं सब लोग, इज इट सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, रेडियस कितना a है। अब ये a/2 है, ये a/2 है, तो रेडियस इधर से आना चाहिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है, पक्का है ना। तो ये देखो कुछ इधर आएगा, कॉमन सेंस है ना, सेंटर ओरिजिन पे है, बराबर। तो ये आपका y एक्सिस, बराबर a/2 a तक आएगा, है ना बच्चों, ये आपका ओरिजिन, डन, पक्का। दिस इज योर y एक्सिस, बट इसको कन्वर्ट भी तो करना है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर है तो r कितना a, ये हो गया उसका पोलर इक्वेशन।
तो मैं इधर लिख के रखता हूं, क्या पता हमें लगे। अब आउटर लिमिट्स क्या है, ये किसके लिमिट है, एक्स के। तो बोलो मेरा एक्स क्या है, 0। अरे एक्स 0 तो अपना वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स इक्वल टू ए ना, मतलब इसको टेंजेंट है वो, बराबर। ए कॉमा 0 इधर है। तो मैं हमेशा बोलता हूं फाइनल रीजन किधर होता है बच्चों, आउटर लिमिट्स के बीच में। तो आपका फोकस इधर होना चाहिए, ये दो लाइंस के बीच में होना चाहिए। इधर हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है, हमें उसी को फाइनल करना है। उनका ऑर्डर क्या है, डीवाई डीएक्स है, मतलब उनका स्ट्रिप कौन सा है, वर्टिकल है। तो दो एंड होते हैं, बॉटम एंड टॉप। बॉटम किस पे रहेगा, इस पे, टॉप इस पे रहेगा। तो ब्लू पे बॉटम है और टॉप येलो पे है, ये दो लाइन के बीच में कौन सा रीजन है बताओ, वर्टिकल स्ट्रिप है। देखो ना, यही रीजन है बच्चों। तो पता है रीजन क्या है, तो मैं आपको बताऊं, दिस इज द फाइनल रीजन। ये है मेरा रीजन। आर यू गेटिंग दिस। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स लेना है, पोलर में कौन सा स्ट्रिप होता है, रेडियल स्ट्रिप। सो आई एम टेकिंग वन रेडियल स्ट्रिप लाइक दिस। आपको नहीं लग रहा मेरा रेडियल स्ट्रिप कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंसिडर रेडियल स्ट्रिप इन द रीजन आर एज शोन इन फिगर। बट बच्चों रेडियल स्ट्रिप में किसी भी स्ट्रिप को पहले रीड करेंगे फिर मूव करेंगे। रेडियल स्ट्रिप को रीड कैसे करते, अलोंग द रेडियस। तो रीड करने से आपको मिलेगा इनर लिमिट। मुझे बोलो यहां पे आर कितना है, नहीं नहीं ये मत देखो, यहां से चालू नहीं हो रहा मेरा रीजन। मेरा रीजन किधर है, ब्लू के बाहर है। ब्लू के लिए आर कितना, ए कॉस थीटा। राइट हैंड किधर है, येलो पे, येलो के लिए आर कितना, ए। मुझे आर का लिमिट मिल गया, कितना आसान है। अब देखो रेडियल स्ट्रिप तो मूव नहीं होता, रोटेट होता है। रोटेट कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों यहां पे थीटा कितना है, 0। यहां पे थीटा कितना है, π/2। तो बोलो ना मुझे थीटा का लिमिट क्या आएगा, आउटर लिमिट विल बी 0 टू π/2। ये तो हो गया रेडियल स्ट्रिप के लिमिट्स, बट इस पूरे क्वेश्चन को भी तो कन्वर्ट करना है हमें। हम क्या करते हैं मालूम, वी पुट अकेला एक्स दिखा तो आर कॉस थीटा, अकेला वाई को आर साइन थीटा। एंड आपको पता है अगर एक्स और वाई आर कॉस एंड आर साइन है रिस्पेक्टिवली, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। dx dy को हम लिखते हैं आर डी आर डी थीटा। क्यों, ये सब मैं बताऊंगा आपको। यहां पे देखो बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या आएगा, आउटर लिमिट 0 टू π/2, इनर लिमिट a cos थीटा टू a। इधर क्या हाल है, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अभी तो बोला आर स्क्वायर डालना है। ये क्या है, आर डी थीटा। नो आई नीड टू सॉल्व दिस, ये तो एक्सप्रेस हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों, ये जो अंदर वाला टर्म है ना, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट इधर ऊपर क्या आर है, अगर ऊपर सिर्फ 1 होता ना तो मैं 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करता। अब ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -2r। ऊपर तो सिर्फ आर है, तो मैं क्या करूंगा ना, -2r को मैं एडजस्ट करूंगा। कैसे, बाहर लिखूंगा माइनस हाफ, कुछ समझा बच्चों। आपको पता है ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट है, 1 अगर रूट एफ ऑफ एक्स है, अगर ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आंसर आता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। क्या आता है आंसर, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव है, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, -हाफ इंटीग्रल 0 टू क्या है वो, π/2। क्या बोला मैंने, 2 रूट एफ ऑफ एक्स, बोले तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स ए कॉस थीटा टू ए। आई होप आपको समझा। थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चों, आना चाहिए आपको थोड़ा इंटीग्रेशन। 2 गया, डालो अपर लिमिट,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस रूट ऑफ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस। बच्चों यू नो व्हाट, इफ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर। इज इट ए साइन? आपको मालूम साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो इज इट कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0? आपको पता होगा शायद कॉस पाई बाय 2 इज 0 माइनस 1 एंड योर आंसर इज ए। अच्छा था बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इजी क्लियर? प्रैक्टिस करो अच्छे से, 2 दिन है आपके, अगर 6th को एग्जाम है तो। आई डोंट नो कब है आपका। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर कोऑर्डिनेट। कंटाला आ गया मेरे को अभी। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या है ना, है तो बहुत आसान। सी पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करना, लिमिट्स देखो बच्चों, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब एक्स क्या है माइनस इंफिनिटी को इक्वल लिखेगा क्या? एक्स क्या है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वाई क्या है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा एक्स एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा वाई एक्सिस, मतलब ये क्या है पूरा एक्स वाई प्लेन है ना। मतलब अगर मैं रीजन ड्रॉ करने जाऊं तो ये पूरा रीजन आएगा, देखो ना, बराबर। रीजन क्या आएगा? ये पूरा रीजन आएगा। ये तो क्या बात हुई बच्चों, पूरा रीजन आएगा। बट मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा पता है? आई विल टेक, देखो पोलर में कन्वर्ट करना है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक रेडियल स्ट्रिप लूंगा, किधर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब लेकिन पूरा एक्स वाई प्लेन है, पूरे एक्स वाई प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, तो इंटू 4 करूंगा ना बच्चों, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंसिडर रेडियल स्ट्रिप as shown in figure, sorry, consider radial strip in the first quadrant, in the first quadrant of entire xy plane। अगेन रेडियल स्ट्रिप है तो पहले रीड करते हैं फिर मूव करते हैं। रीड करने से क्या मिलता है? इनर लिमिट। ये मूव तो नहीं, रोटेट होगा, क्या मिलेगा? आउटर लिमिट। अब बच्चों इसको रीड कैसे करते हैं? अलोंग द रेडियस, यहाँ पे आर कितना 0, कहां तक? इंफिनिटी, जो ओपन रीजन है, सो आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब रोटेट करेंगे, रोटेट कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे थीटा होता है 0, इधर आपका थीटा होता है पाई बाय 2, सो ऑब्वियसली क्या आएगा ये 0 टू पाई बाय 2। अब पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग और क्या करते हैं? वी ऑलवेज पुट एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, dx dy को आर डी आर डी थीटा। आई होप आपको समझा है ना। तो बोलो मेरा आई क्या बनेगा? लेट अस मेक ऑल दिस चेंजेस। आई बिकम्स, डोंट फॉरगेट दिस फोरा, प्लीज नोट दिस। सर क्यों करते हुए? क्योंकि रीजन तो पूरा एक्स वाई प्लेन है, मैंने स्ट्रिप तो इधर लिया है, तो मैं क्या करूं? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो 4 टाइम्स आएगा। अब बोले नहीं हमको ऐसा नहीं करने का है, तो क्या करो? 0 टू इंफिनिटी, रोटेट पूरा घुमाओ, तो 0 टू 2 पाई आएगा, और क्या है, वन एंड द सेम। ये समझ रहा है कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? 0 टू पाई बाय 2, 0 टू इंफिनिटी, बोलो ये dx dy क्या आएगा? आर डी आर डी थीटा। नीचे क्या हाल है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग? आर स्क्वायर रेज टू कितना? 3/2, है कि नहीं? अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है बच्चों, तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सी आई इज इक्वल टू, ये देखो लिमिट कांस्टेंट है तो हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 0 टू पाई बाय 2, कांस्टेंट मतलब समझा ना, इसमें आर है ना थीटा है लिमिट में, तो 0 टू पाई बाय 2 इधर आएगा 1 डी थीटा। दूसरा अपना सॉल्व हो जाएगा कैसे? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, एक काम करो, ये क्या है? आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 डी आर है, बरोबर कि नहीं? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं?
बच्चों इसको अगर मैंने टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r आएगा। तो लेट में एडजस्ट 2, चलेगा अभी। अब आपको नहीं लग रहा है ये कुछ ऐसा होगा, 4/2 तो खैर 2 हो जाएगा। थीटा का क्या आएगा, 1d थीटा का थीटा 0 to π/2। इधर देखो मैं कर क्या रहा हूं, 0 to infinity a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू कितना -3/2, और ये आएगा तुम्हारा 2r dr। अगर इसको t पुट किया ये बनेगा dt। t रेज टू -3/2 का इंटीग्रेशन क्या आता है, बोलो, t रेज टू -3/2 + 1 इज -½ अपॉन -½ आपको समझा, बिटवीन द लिमिट्स 0 to infinity। ये आप थोड़ा संभल के करना, ये 2 अगेन ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया ना 2, तो इज इट -2π, यहां पे आएगा 1/√a² प्लस आर स्क्वायर। नेगेटिव आप मतलब क्या, रूट डालो अपर लिमिट बच्चों। अगर मैं अपर लिमिट आर का है ना तो डालो इसको आर को इंफिनिटी, तो इज इट 1/∞ आएगा, लोअर लिमिट 1/a आएगा। देखो ना आर को 0 डाला मैंने, तो क्या होगा 1/∞ इज अगेन 0। आई गेस इट इज 2π/a। आई होप आपको समझा। इज दिस क्लियर, जा रहा है आपके दिमाग में, ऑलराइट। चलो नाउ नेक्स्ट, हाँ क्या बोला है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द क्रिसेंट बाउंडेड बाय द सर्कल्स r equals to a√2 and another circle is r is equals to 2a cos theta is a square। अगेन बहुत आसान है बच्चों, याद देखो उन्होंने क्या दिया है, दो कर्व्स दिए, एक दो सर्कल्स दिए, इनफैक्ट r is equals to a√2। ये कौन है पता है बच्चों, इसको बोलते हैं सर्कल, पोलर कोऑर्डिनेट में इसको सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर होता है ओरिजिन एंड रेडियस होता है a × √2 टाइम्स a। दूसरा है बच्चों r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये भी सर्कल होता है। cos थीटा इज लाइक x, मतलब इसका सेंटर x एक्सिस पे, ये 2a है ना तो उसका हाफ a,0, क्या ये सेंटर, रेडियस क्या होगा इसका, इसका आधा, इज इट a। अब आप मुझे बोलो a बड़ा कि √2 टाइम्स a बड़ा, √2 इज 1.414, 1 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। ए कम ऑन, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, येलो वाला छोटा सर्कल है। अच्छा ये सर्कल का खासियत क्या होता है पता है बच्चों, टचिंग, मैं तीसरी बार कर रहा हूं ये, एट ओरिजिन। तो बच्चों ये कुछ ऐसा होगा, सी टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, दिस इज योर सर्कल, डन। लेट मी ड्रॉ एक्सिस, x axis, it is y axis, करेक्ट। दूसरा इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं इमीडिएटली, क्या है इसका इक्वेशन, r is 2a cos theta if I'm not wrong। सेंटर है आपका a,0, रेडियस a है और ये ऑफकोर्स 2a आएगा इधर तक, डन। 0 0 लग रहा है क्या आपको ये, डन। चलो अब ये ब्लू वाला सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, ये कौन सा सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, रेडियस क्या है, √2 टाइम्स a है, √2 टाइम्स a है, इधर तक a है, 2a तो नहीं होगा ना क्योंकि √2 क्या 1.414, 2 से तो छोटा है, राइट। तो अब होगा क्या, ये इधर तक आएगा, देखो स्टैंडर्ड सर्कल तो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल है, लेकिन रेडियस इधर तक a है ना, a से बड़ा रहेगा, इसका जो रेडियस है वो क्या रहेगा, a से बड़ा रहेगा। लेट अस से दिस इज √2 टाइम्स a, है ना, इससे भी थोड़ा बड़ा रहेगा बट ठीक है, समझा। थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं मैं, तो क्रिसेंट देखा चांद, तो इसका इक्वेशन है r is equals to a√2। तो वेयर इज द क्रिसेंट,
देखो क्रिसेंट इज फॉर्मिंग हियर, दिस इज योर क्रिसेंट. Is there any intersection? Yes. I need to know this intersection. है ना. यहां पे तो खैर थीटा 0 होता है, जितना ऊपर उतना नीचे है, तो मैं 2 टाइम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट करूंगा. अब ये इंटरसेक्शन कैसे ढूंढते हैं बच्चों, सुनो. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. r इज a रूट 2, r इज 2a cos थीटा. अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो 2a cos थीटा इज a रूट 2, a कैंसल, cos थीटा इज 1 by रूट 2, थीटा इज पाई बाय 4. हो दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 वाला पॉइंट है ये. अगर मैं रेडियल स्ट्रिप कंसीडर करूं, है ना, तो कंसीडर रेडियल स्ट्रिप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, क्योंकि मैं 2 बार करने वाला हूं, इंटू 2 करने वाला हूं, ऑफ द रीजन. अगेन किसी भी स्ट्रिप को पहले क्या करते हैं हम, रीड करते हैं, फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं. रीड करने से क्या मिलता है, इनर लिमिट. रेडियल स्ट्रिप को कैसे रीड करेंगे, अलोंग द रेडियस. इसका पहला एंड किधर है, ब्लू पे. ब्लू के लिए आर कितना है बच्चों, a रूट 2. दूसरा एंड किधर है बच्चों, येलो पे. येलो के लिए आर कितना है, 2a cos थीटा. समझ रहे हो. अब उसको रोटेट करना है. मैं किस में जा रहा हूं, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो 0 टू कितना आएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4. बट व्हाट इज एरिया, इज डबल इंटीग्रल 1 dx dy. बट dx dy क्या होता है, r dr d थीटा. बट मैं इधर लिखूंगा 2 और यहां पे लिखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. पोलर में एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रल r dr d थीटा. सर इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे भी तो है ना. हमने तो जब लिया तो थीटा 0 टू पाई बाय 4 लिया है. समझ रहे हो आप. तो बोलो बच्चों क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 4, क्या है दूसरा, a रूट 2 2a cos थीटा r dr d थीटा. ऑफ कोर्स फर्स्ट आई हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r. बोलो r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, r स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स. बोलो a रूट 2 2a cos थीटा d थीटा. अब वी अप्लाई लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो बोलो मेरा एक एरिया क्या बनेगा, क्या है अपर लिमिट, 2a cos थीटा का स्क्वायर, इज इट 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. लोअर लिमिट a रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2a स्क्वायर. समझ में आया. ठीक है. तो बोलो बच्चों क्या आने वाला है ये, अब बच्चों cos स्क्वायर को कैसे करते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन 2, है ना, माइनस 2a स्क्वायर तो एज इट इज आएगा. इधर तक समझा. ये क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा. तो 2a स्क्वायर को अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इज इट 0 टू पाई बाय 4, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 2 थीटा. समझा ना, ये 2a स्क्वायर है ना, ये दिस विल गेट कैंसल. 2a स्क्वायर गया बाहर, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin 2 थीटा बाय 2 बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाय 4. 2 2 गया, हाउ वी अप्लाई लिमिट, अपर माइनस लोअर. 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों, 1 माइनस 0 1, a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. आई गेस यही प्रूव करना है मुझे. इज इट समझ में आ रहा है बच्चों. नाउ 2 मोर क्वेश्चंस. ट्रिपल इंटीग्रेशन. यस बच्चों, कैसे करोगे, बहुत आसान है. जैसे हम डबल को इवेल्युएट करते थे, है ना, लिमिट दिया तो कोई टेंशन नहीं बच्चों. आई क्या दिया, 0 टू 1, ये z का लिमिट है बच्चों, है ना, z का लिमिट है. तो अभी z का स्क्वायर है. देखो पहले विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, मैं आपको समझाता हूं. अब ये लिमिट किसका है, z का है. तो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू z. ये z का है तो इसमें x से मतलब ये किसका लिमिट है, y का.
अब मुझे कैसे समझा ये जेड का है? अगर देखो एक्स और वाई के टर्म्स में मतलब वो जेड का लिमिट है ना? तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहली बार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कौन वेरिएबल है बच्चों? जेड वेरिएबल है, और उस जेड का क्या है? स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है। तो याद करो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट क्या है फिर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये बच्चों? साइन इनवर्स एक्स बाय, क्या होगा? साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट्स 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा है बच्चों। अब वे अप्लाई लिमिट्स अपर माइनस लोअर, तो डालो जरा अपर लिमिट, क्या आएगा बोलो जरा? 0 टू 1, 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं अपर लिमिट जेड को डालू तो कैंसिल होगा, लोअर लिमिट तो है 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0। अब मुझे बोलो व्हाट इज साइन इनवर्स 1? पाई बाय 2। यार बच्चों पाई बाय 2 तो कांस्टेंट बाहर गया। मुझे एक बात बताइए आप, 1 dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y बिटवीन द लिमिट 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ वी अप्लाई लिमिट्स? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ही बचेगा, लोअर लिमिट तो 0 है। अरे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला करो अच्छे से, क्या आएगा ये? पाई बाय 2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? है एक्स बाय 2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इसका 1 अपॉन वाले फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय। यार फॉर्मूला पता है ना, ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? चलो बिटवीन द लिमिट 0 टू 1, बस। तो फिर क्या? अपर माइनस लोअर। डालो अपर लिमिट, एक्स को 1 डालो, ये आएगा 1 बाय 2, लेकिन 1 माइनस 1 0 आएगा। एक्स को 1 डालो, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, एक्स को अगर 0 डालो तो इधर क्या आएगा? 0, साइन इनवर्स 0 विच इज 0। तो ये कितना? पाई बाय 2 हाफ इंटू पाई बाय 2, ये तो 0 ही है बच्चों। इज इट पाई स्क्वायर बाय 8? इज इट वेरी इजी? एंड बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। यस सर इवन। अरे बाप रे, इसमें तो लिमिट ही नहीं दिया बच्चों, है ना? सो लेट दिस क्वेश्चन बी आई। यार तीन तीन डिफरेंशियल टर्म्स है, मतलब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ओवर द रीजन नहीं होता, वॉल्यूम होता है ट्रिपल में। पागल है कॉलेज वाले। ये क्या आएगा भी? क्या है बोलो? 1 अपॉन, अब बच्चों उन्होंने क्या बोला है? आर इज द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय। देखो अपना प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स ढूंढना है ना? कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन मतलब समझते हो? Z0, XZ प्लेन मतलब Y0। क्या बचेगा? YZ प्लेन ना, YZ प्लेन मतलब एंड द इंक्लाइंड प्लेन। इजिएस्ट में मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको क्रैश कोर्स में बताऊंगा, और रेगुलर लेक्चर में तो बताता ही हूँ। लिटरली नीचे लेटा लेटा के पढ़ाता हूँ मैं बच्चों। ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट लिमिट्स लिखता हूँ डायरेक्ट, बट आपका मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करो, ये आपको पता है 3D ऐसा होता है ना? फॉर्मेलिटी के लिए ड्रॉ कर दो, है ना? एक आएगा आपका दूसरा प्लेन, खत्म। ऐसा लिख दो, कुछ तो भी ड्रॉ करो। ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये नीचे वाला हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन, और ये हो गया पीछे का एक्स जेड प्लेन। बस इतना, और ऐसा कुछ स्ट्रिप ड्रॉ करना,
खड़ा हुआ। क्यों, कैसे, क्या, मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिमिट ऑफ z चाहिए, फिर मुझे चाहिए लिमिट ऑफ y, फिर मुझे चाहिए लिमिट ऑफ x। ये लिमिट कैसे लिखना है शॉर्टकट में बता रहा हूं, एक्चुअल प्रूफ बाद में देखते हैं। यहां पे z क्या है, 0, तो यहां से z का वैल्यू निकालो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो मैं इसका भी प्रूफ देता हूं, बट अभी टाइम नहीं है, आप समझो बच्चों। हो गया, z का लिमिट खत्म हो गया। अब इसमें से z को हटा ही दो, आप z को हटा दो। y का लिमिट चाहिए तो y का चालू हो रहा है 0 से, यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, है ना। तो बोलो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। समझा बच्चों। अब z का लिमिट हो गया, y का भी हो गया, दोनों को हटा दो। x चालू कहां से हो रहा है, 0 से, x इक्वल टू 1, खत्म। क्या आएगा बोलो, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट, खत्म। एक बार क्या लिमिट्स मिल गए ना, अभी तो सॉल्व ही करना है बच्चों। आउटर लिमिट क्या है, 0 टू 1, मिडल इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स, सबसे इनर लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और क्या दिया उन्होंने बोलो, इज इट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 रेज टू 3, नीचे है तो इज इट माइनस 3, पहले dz क्योंकि z का लिमिट है, फिर dy, फिर dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, बोलो, इंटीग्रल 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, कौन वेरिएबल है, z, तो इस पूरे को x पकड़ो, क्या आएगा ये, x रेज टू n प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2, बट डोंट फॉरगेट लिमिट अप्लाई करना बाकी है। बताइए z का लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब z का लिमिट तो हम देंगे भी z को ही ना, ये माइनस 1 बाय 2 बाय द टाइम बाहर गया, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, डालो अपर लिमिट। z को क्या पुट करूं मैं, ऑलरेडी x था प्लस y था प्लस 1 था, z को क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई विथ पावर माइनस, लोअर लिमिट क्या डालो z को, 0, सॉरी, dy इंटू dx। लेट मी सिंप्लीफाई दिस, आपको नहीं लग रहा x x कैंसिल हो गया, y y गया, इज इट 2 रेज टू माइनस 2 इज 1 बाय 4, सो माइनस हाफ, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, ये कितना है 1 बाय 4, बराबर, माइनस दिस इज व्हाट, x प्लस वाई प्लस 1 रेज टू माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू y। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे, विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, तो बोलो मेरा i क्या बनेगा बच्चों, माइनस हाफ, 0 टू 1, इसका विथ रेस्पेक्ट टू y क्या ही आएगा, 1 बाय 4 इंटू वाई बिटवीन द लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, अपॉन में क्या आएगा, माइनस 1 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1 माइनस एक्स होल्ड विथ रेस्पेक्ट टू x। अपर माइनस लोअर, तो ये आएगा आपका माइनस हाफ इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4, माइनस माइनस प्लस, यहां पे अगर मैं अपर लिमिट डालू, ये y का लिमिट है, डोंट फॉरगेट y का लिमिट है, y को अगर 1 माइनस एक्स डालू बच्चों, तो x x कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 रेज टू माइनस 1, माइनस y को अगर लोअर लिमिट डालू, आई होप आपको समझा। अब फाइनली मेरे को मिलेगा माइनस हाफ, 1 बाय 4 का इंटीग्रेशन होता है x बाय 4, x का x स्क्वायर बाय 2 होता है तो बनेगा x स्क्वायर बाय 8, ये है 1 बाय 2 का क्या आएगा, x बाय 2, अरे इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 है, जिसका आंसर आएगा log ऑफ x प्लस 1। अरे भाई 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। चलो डालो अपर लिमिट, अगर मैं x को 1 डालू, इज इट 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 2 माइनस log 2, लोअर लिमिट अगर 0 डालू, 0 0 0 0 माइनस log 1 विच इज 0 ओनली, ये 0 ही आएगा, तो इज इट माइनस 1 बाय 2 इंटू, ये कितना आएगा बच्चों,
इनको सॉल्व करो ना, अगर एलसीएम मैंने 8 लिया तो ये बनेगा 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 4 5, इज इट 5/8? तो इज इट 5/16 प्लस हाफ लॉग 2? आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और ना, आप एक बार चेक करना, बट मोस्टली तो करेक्ट ही होगा। देखो पहला ही गलत लिया मैंने, -5/16। इज इट वेरी इजी? दैट्स इट। आई होप आपको समझा। लास्ट में थोड़ा गाई हो गया, आप थोड़ा समझ के लिखो, एक बार चेक भी करो मैंने बराबर किया है कि नहीं। कॉन्सेप्ट सेम है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन बैंक। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों। आउट ऑफ आना चाहिए आई2 में। क्लियर? आई2 में तो आ जाएगा। फाइनल एग्जाम में अगर आपको आउट ऑफ चाहिए 60 में से 60, यस, गेट एनरोल फास्ट बिफोर 15th अप्रैल और फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। ऑफर वैलिड है। क्लियर? क्रैश कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of April. Thank you so much. Bye bye.